यूपी के नगर पंचायत पूर्व से पत्रकार संतोष तिवारी की पत्नी वंदना भी अध्यक्ष पद के मैदान में है। वंदना तिवारी के प्रतिनिधि पवन तिवारी की एक छवि कट्टर हिंदूवादी विचारधारा में होती है। ऐसे में क्या है वंदना की संभावना, बता रहे हैं पवन तिवारी। मैं पवन तिवारी हूँ और हमारी बड़ी भाभी श्रीमती वंदना तिवारी नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है पूर्व अध्यक्ष पद से। जी पवन जी, आपकी जो छवि है वो कट्टर हिंदू वादियों में है। जी, ऐसे में आप किस प्रकार जो है जनता को अपनी योजनाएं बताना, कैसे लुभा रहे हैं जनता को? देखिए, लुभाना एक अलग शब्द जी। है। मैं जनता को लुभा नहीं रहा हूँ। मैंने जनता के बीच में विगत लगभग 20 वर्षों से लगातार निरंतर काम किया है। जी। और मैं डोर टू डोर, मैं एक एक घर, कस्बे के एक एक घर, एक एक मोहल्ले में लोगों को बाई नाम से किसका घर कहाँ पे है मैं जानता हूँ। और लुभाना एक अलग शब्द है, क्योंकि लुभाते वो लोग हैं जो राजनीतिक होते हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहें, लोगों के सुख दुख, जीवन मरण, सुख दुख अन्य कामों में भी रहें। लोगों के शादी विवाह, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म है, किसी के यहाँ मुंडन है, किसी के यहाँ तेरही है, किसी के यहाँ क्या है। मैं हर एक कार्यक्रम में लोगों के सुख दुख रहा हूँ। तो लुभाना नहीं है। मैंने जनता के बीच बहुत जम के काम किया है। जी। जो भी अत्याचार पूर्ववर्ती के चेयरमैनों ने किया है, मैं उनके हर अत्याचारों के खिलाफ मैं खड़ा रहा जनता के साथ में। जी। तो मुझे लुभाने जैसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। जनता, और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव जनता के कहने पर ही लड़ रहा हूँ। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद दिखी कि नहीं ये आएंगे, व्यवस्थाएं बदलेंगी, सामाजिक ताना बाना बदलेगा, तो मैं उनके कहने पर लड़ रहा हूँ। और ये चुनाव वंदना तिवारी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव वंदना तिवारी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव जनता उनकी तरफ से लड़ रही है। जी। तो मुझे इस बात की अपार खुशी है कि जनता उनके लिए डोर टू डोर संपर्क कर रही है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कह रहा है कि आप हवाई जहाज वाले खाने पे मोहर लगाएं और वंदना को जिताएं। अच्छा पवन जी, जब आप वोट मांगने जाते हैं जनता के बीच, जी, तो जनता किस प्रकार की समस्याएं पूर्व नगर पंचायत की आपके सामने रखती है? देखिए, ऐसा है, पूर्व में कोई जनसेवक नहीं जीता। जी। पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने देखा कि यहाँ व्यापारी जीते, राजनीतिक व्यापारी जीते। जी। तो राजनीतिक व्यापारी यहाँ पे ऐसे हैं जो चेयरमैनी हथिया लेते जनता, भोली भाली जनता को बैला फुसला के। जी। और उसके बाद वो अपने व्यवसाय में लग जाते, तो जनता दर दर की ठोकरें खाती है। तो मैं उन विषयों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कभी कोई जनसेवक हुआ ही नहीं। पिछले 3 पंचवर्षीय तो मैं देख रहा हूँ। मेरी 3 पंचवर्षीय चुनाव में सक्रिय भूमिका रही। तो बड़ी गंभीर स्थिति है जी जनता की यहाँ पे। अच्छा पवन जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, चूँकि आपकी छवि मैंने पहले ही बताया कि कट्टर हिंदूवादियों में है जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी छवि कट्टर हिंदूवादी जरूर है, लेकिन मैंने जो काम किया, मैंने हर समाज में काम किया जी। मैंने दलित के बीच जाके काम किया, मैंने बैकवर्ड के बीच काम किया, मैंने सामान्य के बीच काम किया, और तो और मैंने मुसलमानों के बीच जाके काम किया। मैंने मुसलमानों को समाज भरोसे में लेकर के उनको साथ चलने का काम किया। मैं दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और पंक्ति के अंतिम जोर में खड़े व्यक्ति को पूरी विश्वास और निष्ठा, पूरी ताकत के साथ मैं उनको लेकर के चला। और मैं ये चाहता हूँ पूरी ताकत और निष्ठा के साथ उनका विकास किया जाए, और संपूर्ण विकास, अधूरा विकास नहीं, संपूर्ण विकास की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं जीता और जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो भी सफाई कर्मचारी भाई हैं, मैं उनको नगर पंचायत की निधि से 2 लाख रुपए गंभीर बीमारी पे नगर पंचायत निधि की तरफ से उनको सहायता, उनकी मृत्यु पे नगर पंचायत की निधि से 5 लाख रुपए की घोषणा मैं करता हूँ। और मैं ये बोर्ड प्रस्ताव लेके आऊँगा और ये मैं सहायता दिलाऊँगा। मैं गरीब बच्चे, जो अति गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ निःशुल्क पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगा जी। और मैं अति गरीब जो कन्या हैं, उनकी शादी में 80,000 रुपये का बजट या एक स्कूटी मैं नगर पंचायत की तरफ से दूंगा। और यहाँ पे जो भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इमारतें और मठ मंदिर, गुरुद्वारे हैं, मैं उनके जीर्णोद्धार के लिए काम करूँगा। ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं। और एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पर राशन की कालाबाजारी हो रही है। जो बहुत जीवन, गरीबी रेखा से जीवन यापन कर, नीचे से जो लोग नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको पूरी यूनिट का वितरण कराया जाएगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
ये 3 महीने के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। 3 महीने, सिर्फ 90 दिन के अंदर जी मैं लागू करूंगा। ऐसी हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं। जी मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। जनता ने देखा है, और ये चुनावी समय है, चूंकि इस समय तो सभी लोग वादे कर रहे हैं, जी लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। जनता ने देखा है और जनता मुझे चुनाव लड़ा रही, और मैं पूरा उनका विकास करूंगा। जी। पवन जी, एक सवाल और है कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी छवि जो है भले ही कट्टर हिंदू की रही हो, हिंदूवादी की रही हो, लेकिन मुस्लिमों में भी आपकी पैठ है। तो कैसे मुस्लिम समाज को आप जो है रिझाएंगे? देखिए, रिझाना नहीं है जी, कैसे अपनी बात रखेंगे उनके सामने? और मुझे बात भी नहीं रखनी है। जी मुसलमान समाज यहाँ हमेशा हमसे जुड़ा रहा। जी मुझसे कट्टरपंथी मुझे वो लोग कहते हैं जो अराजक तत्व हैं, जी जो सामाजिक मुसलमान है, धार्मिक मुसलमान है, इस देश के संविधान पे आस्था रखने वाला मुसलमान है, जी वो मुझे अपना भाई मानता है। और यहाँ पे जब भी कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति आया, मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ जी मैं उनके साथ खड़ा रहा। उनके विकास में हमारा भारी योगदान रहा, और उनके हर समस्याओं में मैं उनके साथ रहा। तो मुसलमान समाज मुझे कट्टर हिंदू नहीं मानता है। उनके व्यवस्थाओं में हमारी बढ़ चढ़ के भागीदारी रही, और वो बढ़ चढ़ के हमारे साथ में है। आप देखना, मतदान की जब पोलिंग खुलेगी जी तो आप देखना, भारी संख्या में मुझे वोट मिल रहा है। आप दलित मुस्लिम बस्तियों में जाइए, जी वहाँ का मुसलमान समाज बताएगा हमारे विषय में। हमारी छवि कुछ तथाकथित लोगों ने कट्टरपंथी बताई है, जी और ऐसा कुछ नहीं है। इस देश पे जो लोग संविधान पे आस्था रखते हैं, वो हमारे साथ हैं, जी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।